जब अम्बेडकर जयंती मना रहे थे तो हमको कोई परमिशन नहीं दी गई एक इक्वालिटी मार्च के लिए। लेकिन अगले दिन जो कि रामनवमी थी उस दिन अंदर डीजे आया, बहुत सारे शोर शराबे हुए। उस सीधे गार्ड्स के थ्रू हम पे अटैक करवाया, हमें ब्रूटली मारा गया। ये जो कंक्रीट का सड़क देख रहे हैं इस पे जो है हमें उठा उठा के पटका गया। मतलब एक एक स्टूडेंट्स के ऊपर जो है कम से कम 4-4, 5-5 सिक्योरिटी गार्ड मिल करके मार रहे हैं। कम से सुपरवाइजर है जो ठाकुर कम्युनिटी से आता है, वो बोलता है कि मैं जो है कुंडा का जो है राजा भैया के क्षेत्र से आता हूँ, गन रखता हूँ और तुमको जो है गोली उड़ा दूंगा। और हम सबको जो है जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं, टारगेट करके स्टूडेंट्स को मारा जाता है। और हम धरने में बैठे हैं। प्रशासन लोग यही चाहते हैं कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर की बात हो, अम्बेडकर को लेकर के प्रोग्राम्स हो, अम्बेडकर को लेकर के जो है एक स्टडी सर्कल और डेवलपमेंट हो अम्बेडकर के नाम पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के राम राज्य में आपका स्वागत है। इस तथाकथित राम राज्य में बाबा साहब के अनुयायी छात्रों को बुरी तरीके से पीटा जाता है, उठा करके सड़क पर पटका जाता है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। सामंती सोच का एक व्यक्ति पिस्टल टान करके कहता है, मैं ठाकुर समाज से आता हूं, तुम जैसों की डैश डैश में संविधान घुसेड़ दूंगा। ये पूरा वाकया लखनऊ स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का है। दरअसल बाबा साहब के नाम पर बने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में SC/ST वर्ग के छात्रों को 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है। शायद इसी वजह से सामंती और मनुवादी सोच के प्रोफेसर्स को इन छात्रों से अमूमन तकलीफ रहती है। BBAU के छात्रों ने नेशनल जनमत से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में वो कैंपस के अंदर उनके विचारों को लेकर के एक यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन विश्वविद्यालय के मनुवादी प्रशासन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन अगले ही दिन रामनवमी के उपलक्ष्य में कैंपस के अंदर न सिर्फ तेज आवाज वाले डीजे प्रवेश करवाए गए, बल्कि तमाम छात्रों को चिढ़ाते हुए हुड़दंग भी किया गया। इसी मामले की शिकायत करने के लिए कुछ छात्र कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह के आवास की तरफ बढ़ रहे थे, मगर इन कैंपसों का भगवाकरण करने पर आतुर विश्वविद्यालय के प्रशासन ने पहले इन छात्रों को रोका, उसके बाद इशारा कर दिया वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को कि इन छात्रों को पीटो। यही आरोप यहां के छात्रों ने लगाया है। इसके बाद ये वीडियो वायरल होता है जिसमें साफ साफ देखा जाता है कि छात्रों को बुरी तरीके से मारा पीटा गया। हैरत की बात देखिए, जो छात्र पिटे हैं उन्हीं के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली जाती है। लुटे पिटे छात्र कुलपति कार्यालय के सामने लगातार 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उनकी सुध लेने कोई नहीं आ रहा। छात्रों को जिन्होंने बुरी तरीके से मारा पीटा, उनमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर विनय प्रताप सिंह का नाम छात्र प्रमुखता से लेते हैं। ठाकुर समाज से आने वाला ये शख्स साफ साफ कहता है कि मैं राजा भैया के कुंडा का रहने वाला ठाकुर हूं। रिवाल्वर लहराते हुए भद्दी भद्दी गालियां देता है, कहता है जान से मार दूंगा। इन सब के बावजूद 6वें दिन छात्रों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तहरीर भी दी जाती है, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। यही है उत्तर प्रदेश में योगी जी का असली रामराज। अगर बात समझ में ना आ रही हो तो हमारे सहयोगी पवन कुमार ने BBAU जाकर छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अंदर नहीं जाने दिया। मजबूरन कैदियों की तरह गेट के बाहर से ही माइक लगा करके इनकी समस्या सुननी पड़ी। छात्रों ने क्या कहा आप भी सुन लीजिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। यहाँ पे तमाम छात्र आपको हमारे गेट के पीछे दिख रहे हैं, क्योंकि इनसे मिलने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है। मामला क्या है पहले ये जान लेते हैं। मेरा नाम अश्विनी है और मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम लोग जो है जब अम्बेडकर जयंती मना रहे थे तो हमको कोई परमिशन नहीं दी गई एक इक्वालिटी मार्च के लिए। लेकिन अगले दिन जो कि रामनवमी थी उस दिन अंदर डीजे आया, बहुत सारे शोर शराबे हुए उस बात के लिए कि भाई आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर अम्बेडकर जयंती के लिए परमिशन नहीं दिया आपने, लेकिन रामनवमी पे कैसे परमिशन दे दिया। ये सवाल करने के लिए जब हम प्रशासन के पास में पहुँच ही रहे थे कि वहाँ पे हमारे साथ जो है
पता नहीं, मतलब पहले से तो हमसे बातचीत भी नहीं किया, सीधे गार्ड्स के थ्रू हम पे अटैक करवाया, हमें ब्रूटली मारा गया। ये जो कंक्रीट का सड़क देख रहे हैं, इस पे जो है हमें उठा उठा के पटका गया। एक एक सिक्योरिटी मतलब एक एक स्टूडेंट्स के ऊपर जो है कम से कम 4-4, 5-5 सिक्योरिटी गार्ड मिल करके मार रहे हैं। कम से कम 8 से 10 स्टूडेंट हैं और कम से कम 30 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बच्चों को मार रहे हैं। आप वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं। हम इस मांग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आप छात्रों को इस तरीके से बर्बर तरीके से जो पीट रहे हैं, ये जो कल्चर डेवलप करना चाहते हैं कि गार्ड्स जो स्टूडेंट्स को मारेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर एक जो सुपरवाइजर है, जो ठाकुर कम्युनिटी से आता है, वो बोलता है कि मैं जो है कुंडा का जो है राजा भैया के क्षेत्र से आता हूँ, गन रखता हूँ और तुमको जो है गोली से उड़ा दूंगा और तुम लोगों का संविधान ना तुम लोगों की डाल दूंगा। हम सबको जो है जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं, टारगेट करके स्टूडेंट्स को मारा जाता है और हम धरने में बैठे हैं। हम वाइस चांसलर से मिलने के लिए बैठे हैं क्योंकि इसमें प्रॉक्टर सिक्योरिटी का पूरा कार्यभार होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, दोनों लोगों का लाइकनेस है। इसके ऊपर अगर कोई पोस्ट है तो रजिस्ट्रार है और कुलपति है। रजिस्ट्रार पिछले 2 दिन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे इस तरीके का आइडियल बिहेवियर है कि जैसे हम 8 लोगों ने 30 लोगों को मार दिया। ये अप्रोच है प्रशासन का और हमारे ऊपर एफआईआर कर दी गई है प्रशासन के थ्रू। हमारा जो है 111 के अंदर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हमको जो है पुलिस प्रशासन से कॉल्स आ रहे हैं, घर पे पुलिस भेज दी गई है। ये सब हुआ है, प्रशासन से कॉल आ रहे हैं, ये प्रेशर बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं एक सवाल करूंगा, अगर आपके ऊपर ये हुआ, क्या उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुई जिसने जातिवाचक शब्द यूज किया और वो कह रहा है कि मैं राजा भैया के क्षेत्र से आता हूँ और मतलब एक हिसाब से आइडियोलॉजी? अभी तक नहीं हुआ। हम प्रशासन के भरोसे बैठे। जब भी यहाँ पे कुछ होता है तो हम सबसे पहले अपनी लोकल अथॉरिटी को जो है बताते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है और आप इस पे एक्शन लीजिए। हमने कुलपति को लेटर लिखा, उसमें बोला कि इन आरोपियों पे आप जो है मतलब एक्शन लीजिए, SC/ST एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज कराइए। लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। अभी तक जो है वो बहुत ही शांत बैठा हुआ है और हमें जो है वहाँ धरने से हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कभी पुलिस से डराया जा रहा है, कभी मारने पीटने की बात की जा रही है। हम लोग कल शाम को जब प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, यहाँ की प्रशासन ने, तो हमने पुलिस को दे चुके हैं कि हमारा ये रहा, एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन अभी तक हमारा मेडिकल नहीं करवाया गया है। आज तीसरा दिन है हमको पीटे हुए। ये होठ मेरा मतलब डैमेज आप देख सकते हैं। मुझे चोटें आई हैं, ठीक है, मुझे पीठ पे चोट आई, मुझे गर्दन में चोट आया है, मुझे यहाँ पे चोटें आई हैं। ये मारा गया। एक स्टूडेंट है राहुल करके, उसको इतना ऊपर तक उठा करके पटक दिया जमीन पे सिक्योरिटी गार्ड ने। ये किया है। ये राहुल को जो है, आप फोटोज जो वायरल हो रही है, वीडियोज जो वायरल हो रही है, आप देखे होंगे। इस स्टूडेंट को उठा करके 3 गार्ड मिलकर उठा कर पटक दिए हैं और मार रहे हैं। स्टूडेंट्स गिर गए हैं, जो गार्ड से लात से मार रहे हैं। जो स्टूडेंट्स गिर गए हैं, मैं उसके ऊपर जाकर के, मतलब पहले गिर गया, ये जो विकास है उनको लातों से मारा जा रहा था, तो मैं जाकर के उनके ऊपर लेटा कि भाई मतलब हम सीवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हुआ है कैंपस के अंदर और ये प्रशासन शांत बैठा हुआ है। और हमने एप्लीकेशन जब दी है तो कोई अभी प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ा। हमारा जो है मेडिकल भी नहीं हुआ है और हम सुबह से फ़ोन कर रहे हैं यहाँ के SHO को, वो हमारा जो है अभी तक मेडिकल नहीं करवाए।